इस तरह की लैंग्वेज के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन है, और सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन का भाई बहुत स्वागत करती है, बहुत ज़्यादा स्वागत करती है, उसे पसंद है इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, देखो आपसे कह रहा है कि अ सेल ऑफ ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड। इन्होंने स्पेशल तरीके से बोल दिया, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, ये तरीके से बोल दिया। मसला क्या है, मसला ये है कि आपके पास ये कुछ लोड है, ये बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको लोड को आर दिखाओ, ये कुछ इस तरीके से है। अब आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व भी किया था कि उनने टर्मिनल रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया था, उसकी वैल्यू को चेंज करने से करंट की वैल्यू में फ़र्क पड़ा था। तो उसने पूछा था इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ बताओ। सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आर जो है ये वेरिएबल है, आर की वैल्यू चेंज होगी तो करंट में फ़र्क पड़ेगा। तो आप बताओ क्या होना है, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर। देखो कुछ इस तरह से हमसे कह रहा है, इक्वेशन बताओ पहले क्या होती है। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है वी प्लस के आई आर, डिस्चार्ज के केस में। हमसे कह रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रजिस्टर कैपिटल आर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट व्हेन अ करंट आर की वैल्यू है 4 ओम द करंट इज 1 एम्पियर। यहाँ तक बात मुकम्मल कि जब रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है, इट मीन्स जो टर्मिनल पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 4 ओम है, तो करंट कितनी हो गई, 1 एम्पियर की हो गई। तो टर्मिनल का अब आपको एक काम ये कर लेना है, थोड़ा सा इसको और ऐसे लिख लो, ईएमएफ इज इक्वल टू करंट बाहर लिख लो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इस तरीके से। ईएमएफ आपको दे रखा है, कितना है नहीं दे रखा है, ये तो आप ऐसे ही लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन के अनुसार ईएमएफ इज इक्वल टू करंट ऐसे ही रहेगा। कैपिटल आर कितना है आपके पास 4 और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। देखो हमसे बोल रखा है फर्स्ट कंडीशन में, इसको इक्वेशन 1 कह दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है व्हेन आर इज इंक्रीज टू 9 ओम, कैपिटल आर को आपने 9 ओम कर दिया है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई। तो इसको 0.5 को मैं 1/2 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। रेजिस्टेंस कितना कर दिया, 9 प्लस स्मॉल आर। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो दोनों इक्वेशनों में ईएमएफ इक्वल दे रखा, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। आप कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट एंड सेकंड से बात करोगे तो 1/2 इज इक्वल टू 9 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो ये 4 प्लस आर ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बात मुकम्मल होने के साथ कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे ये है, इसको सॉल्व करो। डिवाइड में कितना है 2, इक्वल के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 9 प्लस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 प्लस आर की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2r। 8 इधर को आ जाएगा तो 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और 2r में से 1r माइनस करोगे तो बचेगा r। तो r की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 ओम। r की वैल्यू 1 ओम आ चुकी है। क्लियर है ये वाली बात, r की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। आपसे उसने ये पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो, और साथ में क्या पूछा, ईएमएफ ऑफ द सेल बताओ। तो आप स्मॉल r की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट